अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग जिंदगी में कैसे दर आता है? ये रंग तिलावत से आता है, ये रंग फ़हम कुरान से आता है। आज की इस नशिस्त में हम फ़हम कुरान का रंग देखेंगे। वो रंग जो सहाबा कराम की ज़िंदगियों में आया, वो रंग जो हमारे अस्लाफ की ज़िंदगियों में आया, वही रंग क़यामत तक के इंसानों के अंदर आ सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के 4 मकासद थे, जिनमें से पहला मकसद तिलावत कुरान, दूसरा तालीम कुरान, तीसरा तालीम हिकमत और चौथा तज़किया नफ्स था। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 164 में रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से रसूल मबूस फरमाया जो उन्हें अल्लाह ताला की किताब की आयात तिलावत करके सुनाता है, जो उनके नुफूस का तज़किया करता है, जो उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तालीम किताब का मकसद फ़हम कुरान है। लोग इल्म को जब सीखते हैं तो उनके अंदर उसका फ़हम आता है। जिस चीज़ को इंसान समझ लेता है वो चीज़ उसके दिल के अंदर उतरती है, उसी चीज़ से ज़िंदगी बदलती है। फ़हम कुरान का ये रंग सहाबे कराम की ज़िंदगियों में किस तरह से धीरे धीरे पुख्ता हो रहा था, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के हवाले से देखेंगे। पहली बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। जैसे सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, जिसका तज़किरा हमें सही बुखारी की 75 नंबर रिवायत में मिलता है। अन इब्न अब्बास क़ाल, सईदना इब्न अब्बास कहते हैं, ज़म्मनी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब। इब्न अब्बास फरमाते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया और दुआ देते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह इसे किताब का, कुरान का इल्म अता फरमाना। इलाही इस दुआ को हमारे हक में भी कबूल फरमा लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब ही कुरान हकीम की तालीम देना था। आप सहाबा कराम को कुरान की तालीम भी देते थे, उनके लिए दुआएं भी करते थे और सहाबा ने उसके लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने कुरान को सीखा, समझा, उस पर अमल किया। अल्लाह ताला हमें उनके तरीक़े के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्न अब्बास ही फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में तशरीफ़ ले गए। मैंने बैतुल खला के करीब आपके लिए वज़ू का पानी रख दिया। बाहर निकलकर आपने पूछा, ये किसने रखा है? जब आपको बतलाया गया तो आपने मेरे लिए दुआ की और फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, अल्लाह इसे दीन की समझ नसीब फरमा। सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लिए जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, इलाही आपसे दुआ है हम सबको भी दीन की समझ नसीब फरमाना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक और रिवायत मिलती है, इब्न माजा की 166 नंबर रिवायत है। सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा
अल्लिमहुल हिकमत व तअवील किताब, अल्लाह इसको मेरी सुन्नत और कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। सुभान अल्लाह, किस कदर गहराई है दुआ में और किस कदर असर है, नस्ल दर नस्ल उसका सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सईद बिन जुबैर ने बयान किया, जिन सूरतों को तुम मुफस्सिल कहते हो वो सब मुहकम हैं। उन्होंने बयान किया कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, मेरी उम्र 10 साल की थी और मैंने मुहकम सूरतें सब की सब पढ़ ली थी। इससे पता चलता है कुरान मजीद से उनकी मोहब्बत और दिलचस्पी का। सही बुखारी की 5035 नंबर रिवायत है। और इब्न अब्बास ही की रिवायत है कि मैंने मुहकम सूरतें रसूलुल्लाह से उनके ज़माने में ही पढ़कर याद कर ली थी। मैंने पूछा कि मुहकम सूरतें कौन सी हैं? कहा मुफस्सिल। सही बुखारी की 5036 नंबर रिवायत है। बचपन में कुरान हकीम को सिर्फ हिफ्ज़ नहीं किया, तालीम लेने का मतलब है उसे समझना कि उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा है। फिर अब देखिए कि सहाबे कराम इस बारे में कितने कॉन्शियस थे। कौन सी आयत किस बारे में नाजिल हुई, किस मकाम पर कहाँ नाजिल हुई, उस वक्त कौन कौन मौजूद था। सैयदना मुजाहिद बयान करते हैं, मैंने इब्न अब्बास के साथ 3 मरतबा कुरान मजीद का दौर किया है और हर एक आयत पर रुक कर उनसे दरियाफ्त किया है कि आयत किस बारे में नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई। एक मरतबा मैंने उनसे कहा, इब्न अब्बास, अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में आप क्या कहते हैं? फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब वो अच्छी तरह से पाक हो जाएं तो जैसे तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वैसे उनके साथ सोहबत करो। तो इब्न अब्बास ने जवाब दिया, जिस जगह तुम्हें उन औरतों से अलग रहने का हुक्म दिया था, अब उसी मखसूस मकाम को आप इस्तेमाल करो। सुनन दारमी की रिवायत है 1120 नंबर पर, जिससे ये पता चलता है कि सहाबा कराम कुरान मजीद के हवाले से किस कदर ज़ौक़ शौक़ रखते थे और उनके बाद में आने वाले जैसे सैयदना मुजाहिद रहमहुल्लाह कुरान हकीम पर किस कदर दस्तरस रखते थे। अपने बड़ों से वो किस तरह कुरान हकीम को बाकायदा सीखते थे। 3 मरतबा कहते हैं मैंने कुरान मजीद का दौर किया। मैंने से मुराद ये है कि इंडिविजुअली, और 3 मरतबा दौर करते हुए बार बार पूछते रहे, ये आयत कहाँ नाजिल हुई, ये किस सिलसिले में नाजिल हुई, और आयात में जो कुछ बयान किया गया रुक कर उस बारे में सवाल करते रहे। ये है तालीम, और इसी तालीम से फहम आता है। और अबू सलमा फरमाते हैं, अगर मैं इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर रहता तो उनसे बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता। ये रिवायत सुनन दारमी की है 412 नंबर पर, जिससे हमें पता लगता है कि सहाबा कराम किस कदर शौकीन थे, उनके बाद में आने वाले कितना ज़ौक़ रखते थे कि अच्छे तरीके से पुख्ता इल्म हासिल कर लें, फहम हासिल कर लें। अब जानते हैं ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें मामलात की हकीकत समझ आती है। जैसे आपके यहाँ सनफ्लावर होता है, एलमंड्स होते हैं, इसी तरह से दीगर ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे ऑयल निकलता है। क्या आप जानते हैं, और यकीनन बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ऑयल कैसे निकलता है? ऑयल ख़ासतौर पर अगर आप आलमंड ऑयल देखिए तो यूं ही नहीं निकल आता। आप आलमंड्स को पीस कर देखिए, वो वाइट कलर की एक पेस्ट सी बन जाती है, लेकिन ऑयल नहीं आता। ऑयल उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा रगड़ाई करने से आता है, और वो भी बहुत कम मिकदार में। ऐसे ही बहुत कसीर इल्म हो, लेकिन बहुत मेहनत, बार बार रिवीजन, बार बार गौर फिक्र के बाद कहीं इंसान को फहम नसीब होता है।
फहम कुरान का रंग। हम इस सिलसिले में गुफ्तगू को जारी रखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।